ये हमारा और आपका नसीबा है कि उनके नक्शे कदम पर चलने वाले अली वाले भी आ गए। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है इस दरबार में आए जहां आप बैठे हैं। किन्हीं दिनों में उस चौखट पर कभी शाह सुलेमान तौसवी का गुजर होता था। जहां आप बैठे हैं कभी उस रास्ते से जनाबे वाला शमसुद्दीन अल्तमश भीख लेने आया करता था। जहां हम और आप बैठे हैं कभी इस जगह पर जिस चौखट को हम चूमते हैं, जिन गलियों में हम घूम रहे हैं, कभी इन गलियों में निजामुद्दीन महबूब इलाही फैजान लेने आते थे। कभी गौसुल आलमीन का लक़ब रखने वाली जात हजरत सरकार बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी इस बारगाह में आकर फैज हासिल करते थे। इस बारगाह को बारगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी कहा जाता। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम और आप इस बारगाह में, वरना सरकार सूफी की जात आपको बताऊं, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े आलिम दीन, फकीरी का आलम तो यह था कि एक चादर तहबंद पे रखते थे तहबंद के लिए, और एक चादर ओढ़ते थे, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे। हालत यह थी कि इमाम शरीफ कई जगह से फटा हुआ था। सरकार खदीजा माई जिनके नाम का सदका मांगा जाता है, मशहूर कौल ये है जो अहले नागौर बताते हैं कि अगर दुनिया की किसी चीज की तलब हो तो सरकार सूफी से ना मांगो, उल्टा पड़ सकता है। हाँ, खदीजा माई से मांगा करो, उनके वसीले से मांगा करो, इसलिए कि उनके वसीले से सरकार सूफी ने फरमाया आखिरत और रुकबा चाहिए तो मेरे तवस्सुल से ले लेना, और दुनिया में अगर कोई नेमत चाहते हो तो फिर खदीजा माई का वसीला ले लेना। ठीक है, लेकिन उनकी जिंदगी के हालात पिछले साल मौलाना नौशाद साहब ने बयान किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, मगर मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। फकत इतना बताना है कि खदीजा माई की शान ये थी कि साहब सरकार खदीजा माई जिस चादर मुबारक को अपने बदन अक़दस पर रखती थी ना, उनके पास दूसरा दुपट्टा तक नहीं था। उसी चादर से अपने सर को ढांप कर खुदा की इबादत करती थी। इस तरीके से इन लोगों की जिंदगी गुजर रही थी। मगर साहब फकीरी तो फकीरी है, उस शख्सियत की मनकबत कमाह कहू कौन पढ़ सकता है जिसकी मनकबत खुद ख्वाजा हिंदुस्तान बयान करते हो। अपनी ज़बान पाक से सरकार सूफी की मनकबत और तारीफ खुद गरीब नवाज फरमाते हैं। सुल्तानुल तारिकीन जिसे सुल्तानुल हिंद कहते हूँ, हमारी आपकी बिसात क्या कि हम उसकी मनकबत का हक अदा कर सके। जनाब जिनके जलाल से बड़े बड़े वली कांपते हैं। बहाउद्दीन मुल्तानी का नाम सुना आपने? बहुत बड़ी जात है। गौसुल आलमीन का लक़ब होना कोई छोटी बात है। एक लम्हे में क्या से क्या कर दे वो अजीमुल मर्तबत जात। सिलसिला सोहरवर्दिया की सरकार बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने इन्हें फ़कत 16 दिन में खिलाफत दे दी थी। अब आप सोचिए कि इनका लेवल क्या होगा। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, मगर शहाबुद्दीन हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का शहजादा नागौर शरीफ आया, और जब वो नागौर आए ना तो सरकार सूफी अपने हाल में मस्त थे। गरीब नवाज का खलीफा है, फ़कीरों की ज़िंदगी गुजारता है, काश्तकारी करता था, खेती करते थे, और खेती करके जनाब अपना घर क्या चलाते थे, अक्सर तो सदका कर देते थे। बस फ़कत जितनी ज़रूरत रहती थी उतना माल अपने घर में रखते थे। बस फ़कीरी की ज़िंदगी गुजरती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर शान ये थी कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश मुरीद होने के लिए आया था, तो इस बादशाह वक्त ने उसे ये कहकर लौटा दिया था, शमसुद्दीन चला जा, सूफी फकीर है, बादशाहों को मुरीद नहीं किया करता। जनाब जहां शमसुद्दीन भगा दिया जाए वो दरबार है सूफी साहब। ये हमारी और आपकी किस्मत है कि हम यहां बैठाए हुए हैं। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी। जलाल ऐसा अल्लाह गनी। बात में किस्सा सुना रहा था, तवज्जो के साथ सुनिए। सरकार बहाउद्दीन मुल्तानी का शहजादा आया। सरकार सूफी अपने में मस्त थे। नमाज जुमा के लिए सूफी साहब नहीं आए। अब जब नमाज जुमा के लिए सूफी साहब नहीं आए तो चंद लोगों के मशवरे से साहबजादा साहब पहुंच गए सरकार सूफी के पास और कहा आप जुमा पढ़ने क्यों नहीं आते। तो सरकार सूफी ने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, जो मसला है उसको जाने दो। लेकिन बहरहाल उन्होंने थोड़ा सा अम्र बिल मारूफ पर कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे दी।
चूंकि वो भी इतने बड़े वली का शहजादा, मैं कुछ गुस्ताखी के अल्फाज तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, अपनी बिसात औकात नहीं इस्तेमाल करना तो दूर की बात, तसव्वुर नहीं कर सकते। बहाउद्दीन मुल्तानी का बेटा कोई छोटी चीज है, गौसुल आलमीन का शहजादा कोई छोटी चीज है, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर ये अलग बात है कि हाँ, बारगाह सूफी बहुत बड़ी बारगाह है। मैं इसी चीज को बावर करा रहा हूं। आए आप नमाज नहीं पढ़ते, कहा जाने दो शहजादे, हमारी बातें रब की बातें जाने दो, लेकिन उन्होंने कोई मसले मसाइल छेड़ दिए, सूफी साहब को जला ला गया। तवज्जो, गौसुल आलमीन का शहजादा है। सूफी साहब ने फिर सब्र करते हुए फरमाया, कहा शहजादे नागौर शहर के हुक्म में नहीं है। उस वक्त फरमाया नागौर शहर के हुक्म में नहीं है, इसलिए हम जुमा नहीं पढ़ते, अब जाओ। कमाल है। हजरत सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने जब ये कहा ना, तो भी शहजादा साहब को पता नहीं, तसल्ली नहीं हुई, तशफ़ी नहीं, वल्लाहु ताला व रसूलु आलम। उन्होंने फिर जोर जबरदस्ती करना शुरू किया और मसले मसाइल पर उन्होंने जोर डाला। तब सरकार सूफी ने जलाल में आके फरमाया, ओ बहाउद्दीन मुल्तानी के बेटे, तूने हमारे जिक्र अज़गार में इतना खलल किया, तूने हमें इस कदर परेशान किया, जा हम तुझे हब्स दुर्वेशाना का हुक्म लगाते हैं तुझ पर, जा तुझे कैद कर दिया जाएगा। बहाउद्दीन मुल्तानी का बेटा है और सूफी हमीदुद्दीन कहते हैं जा तुझे कैद कर दिया जाएगा। आप हैरत करेंगे, गौसुल आलमीन का शहजादा, आप तारीख की किताबें पढ़ें, आप रिवायात पढ़ें, आप हैरत करेंगे कि जब सरकार बहाउद्दीन मुल्तानी का विसाल हो गया, सरकार हमीदुद्दीन नागौरी का विसाल हो गया, उनके विसाल के बाद ये कहीं जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने इनको पकड़ लिया, पकड़ के कैद कर दिया और कैद करके कहा लाओ अपना माल लेकर आओ, लाओ अपना माल लेकर आओ। इन्होंने सारा माल अपना जमा करा दिया, कहा अपने भाई शेख सदरुद्दीन को खत लिखो, वो भी माल भेजें। उन्होंने बेचारों ने वापस माल भेजा, कहा ये तो तेरा हिस्सा भेजा है, दूसरा खत लिख कि अपना हिस्सा भी भेजें। बहाउद्दीन मुल्तानी का शहजादा कैद के अंदर है। सरकार सूफी की जबान का ये असर है। बहाउद्दीन मुल्तानी का शहजादा। अच्छा, इसमें उलमा ने एक प्यारी बात और लिखी, चूंकि हजरत बहाउद्दीन मुल्तानी से और सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी से बहुत खतो किताबत हुई इस मसले पर कि नजराना लेना दुरुस्त है कि नहीं है। हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी कहते थे कि दुरुस्त नहीं है, हजरत बहाउद्दीन मुल्तानी कहते थे कि दुरुस्त है, लेके सदका कर दो, कहते थे लेके सदका कर दो। मगर सरकार सूफी कहते थे कि नहीं, सदका ही करना हो तो कमा के सदका करो ना, नजराना सदका क्या करते हो। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की बात थी। बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार सूफी को इतनी लंबी उम्र दी थी कि जनाब जिन आंखों ने गरीब नवाज को देखा था और जलवाए ख्वाजा में गुम हो गई थी, उन आंखों को सरकार सूफी की आंखें कहती हैं, आंखें कहा जाता है। और सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन महबूब इलाही के दौर तक हजरत सरकार सूफी बाहयात थे, यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी दौर गया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का दौर आया चला गया, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही का दौर आया और महबूब इलाही के दौर तक सरकार सूफी पाक बाहयात थे। मैं नहीं कहता, जिसको दुनिया सुल्तानुल मशाइख कहती है, जिसको दुनिया निजामुद्दीन सैयद मोहम्मद महबूब इलाही कहती है, वो कहते हैं, महबूब इलाही कहते। आप उनकी किताब उठाकर पढ़े कि शरीयत की बात अपनी जगह, मगर हकीकत और मारिफत की बातों में, सिलसिला चिश्त में अगर सबसे पहले खुदा की मारिफत पर किसी ने किताब लिखी है तो वो ज़ात सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की है। जनाब औलियाए कामिलीन जिसकी बारगाह में आकर सवाल पूछते हो, ज़ानुए अदब तय करते हो, जिस बारगाह में जनाब बादशाह भीख लेने के लिए आते हो, वली अपनी विलायत चमकाने के लिए आते हो। शाह सुलेमान तोसवी का किस्सा सुनाया जाता है ना कि शाह सुलेमान तोसवी तशरीफ लाए और यही हाजिरी दी जहां हम और आप बैठते हैं। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी। ये अलग बात है कि उस दौर में मकराना नहीं लगा होगा, मगर जमीन तो यही थी, जमीन तो यही थी ना। जिस जमीन का हिस्सा उनके आने की गवाही देगा, उसी जमीन का हिस्सा तो हमारे भी आने की गवाही देगा। ये तो खुशनसीबी हमारी और आपकी। बात को खत्म करता हूं, चूंकि घड़ी बड़ी तेजी के साथ अपने वक्त को आगे ले चल रही। अर्ज ये कर रहा था, हजरत सरकार शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां तशरीफ फरमा हुए, फकीर पास में बैठा, जेब में हाथ डाला कि लो इस फकीर को कुछ दे दूं। तवज्जो है आपकी।
जब हाथ डाला तो जेब में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सोचा यार आया था जब तो रखा था, मगर अब कहां चला गया। वहां से उठे, थोड़ी दूरी पे आए, जेब में हाथ डाला तो पैसे मौजूद थे। फिर वहां पहुंचे कि लाओ फकीर को दे दूं, जेब से हाथ निकाल कर वहां पहुंचे। जब फकीर के पास पहुंचे फिर जेब में हाथ डाला तो पैसे गायब। कहा या अल्लाह अभी तो पैसे थे फिर चले गए, फिर पैसे फिर थे फिर चले गए, ये क्या माजरा है। अब ऐसे तो समझ में आने वाली बात नहीं। अब हम लोगों का दौर तो था नहीं ना जो अपने कयास से ही सब कुछ फतवे भी दे दो, नतीजे भी निकाल लो, सारा कुछ मामला हम तो खुद ही कर लेते हैं, खुद ही कोड बन जाते हैं, खुद ही फैसल हो जाते हैं। वो जनाब शाह सुलेमान तोसवी है जिसकी शान विलायत का आलम ये है। एक मुरीद ने बैत की और बैत करके जब चले गए तो मुरीद के दिल में शैतान ने वसवसा डाला, इतनी ज्यादा भीड़ थी, तेरा पीर तुझे पहचानता भी है कि नहीं पहचानता है, तेरा पीर तुझे पहचानता भी है कि नहीं पहचानता है, तेरा पीर तुझे पहचानता भी है कि नहीं। ये ख्याल रात में आया, सुबह आए उनके दांत में दर्द था रात को। जब सुबह आए मुर्शिदे गिरामी को सलाम किया, शाह सुलेमान ने पलट कर जवाब दिया और इरशाद फरमाया अरे तेरे दांत का दर्द कैसा है। उसने कहा हुजूर जिसे दांत के दर्द का पता हो उसे मेरी मुरीदी का पता क्यों नहीं हो। जिसके जानने का आलम यह था वो बारगाह सूफी के राज को जान नहीं सका। फिर आंख बंद की, मुराकबा किया, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंख बंद की, खुद सूफी सरकार से पूछा वो और लोग हैं जिनके मुक्तदा मर जाते हैं, हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है, न कोई बादशाह जिंदा है ना वजीर जिंदा है, मैं मुस्तफा के दर का हर फकीर जिंदा है। आंख बंद के कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। सरकार सूफी पाक की रूहानियत ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। कहा माजरा क्या है। पैसे जेब में है मगर फकीर को दे नहीं पा रहा हूं, पैसे जेब में है मगर फकीर को दे नहीं पा रहा हूं। बड़ी खुशनसीबी है कि आपको मिल रहा है, मगर देखें साहब भाई पैसे जेब में है मगर दे नहीं पा रहा हूं। देखें देता कौन है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है। आदमी तो सिर्फ बहाना है, सब खुदा देता है। सुनिए सरकार शाह सुलेमान तोसवी अलैहिर्रहमान ने पूछा रूह है सरकार सूफी से हुजूर दे क्यों नहीं पा रहा। हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी तारिकुस सल्तनत सुल्तान तारिक